हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 8 के पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है। प्रपाई कहता है अगर मुझे कोई और चाहिए होता तो मैं यहाँ नहीं होता। इस पर स्काई कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ प्ले करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता। इस पर प्रपाई कहता है अगर तुम कभी ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। इस पर स्काई कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ये ट्राई कर लिया है और मैं अब कुछ करना नहीं चाहता। इस पर पाई कहता है स्काई से कम ऑन, क्या मैं तुम्हारी पूरी तरह से आदत नहीं बन सकता। इस पर स्काई कहता है नो और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर पाई स्काई को रोकता है और कहता है थोड़ा भी नहीं। स्काई कहता है नहीं, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। स्काई आगे कहता है देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कितनी भी हार्ड कोशिश कर लो मुझे पाने की, मेरे पीछा करने की, मुझे परस्यू करने की, लेकिन मेरा आंसर हर बार नो में ही होगा। इस पर पपाई कहता है ये तो अनफेयर है, ये तो बेईमानी हुई। मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफ़ी था पर मुझे तुमसे ज़्यादा उस दिन नहीं मिला। इस पर स्काई कहता है ये अनफेयर कैसे हुआ, मैंने तुम्हें वो सब करने के लिए नहीं कहा था। इस पर पपाई कहता है ओके मैं इस बात पर अपनी हार मानता हूँ। प्रपाई का मतलब कि उसने तो स्काई को कहा था लो नाइट स्पेंड करने के लिए, तो प्रपाई कहता है ओके मैं इस बात पर अपनी हार मानता हूँ, ये सब मैंने कहा था। स्काई कहता है गुड, अच्छी बात है, अब तुम यहाँ से हटो। इस पर प्रपाई कहता है वो तब की बात थी और ये अब की बात है, चलो फिर से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रपाई है और देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था मैं एक हॉट वाइन गार्ड हूँ। इस पर स्काई कहता है एक हॉट वाइन गार्ड, हाँ मेरे ख्याल से तुम एक साइकोपैथ हो। इसका मतलब स्काई कहता है कि तुम एक आँख के राक्षस हो। इस पर प्रपाई हंसते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मैं एक जायंट हूँ और वो भी एक मॉन्स्टर के साथ। और फिर प्रपाई नीचे देखता है, कहता है देखा तुमने, तुम्हें कोई यहाँ पर जायंट मॉन्स्टर कह रहा है। प्रपाई की नौटी बातें काफ़ी फनी है और इतना कहने के बाद प्रपाई हंसने लगता है। स्काई ये सब सुनने के बाद स्काई और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई, तुम्हें जहाँ से जा रहा हूँ। प्रपाई कहता है नहीं, तुमने तो अब तक मुझे ना तुम्हारा पूरा नाम बताया, ना तुम्हारा बर्थडे, ना तुम्हारा ब्लड टाइप और ना ही तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है और तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है, तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया। और सबसे मेन बात कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, तुमने तो अभी तक कुछ नहीं बताया। इस पर स्काई कहता है वो बॉक्स नीचे रखता है और प्रपाई को पकड़ता है और उससे करीब जाता है और उससे कान में कहता है तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ, अगली लाइफ में ये सब कुछ बताऊंगा, ओके। फिर यहाँ पर स्काई ज़बरदस्ती वाली बत्ती सी दिखाता है, स्माइल देता है और ये सुनकर प्रपाई खुश होता है। फिर स्काई कहता है अब तुम क्लियर होगे प्ली ब्लैक जाइंट, और वो इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है, जाने लगता है। तभी प्रपाई उसे रोकता है और कहता है तुम भी क्लियर होगे नॉन्ग स्काई। यहाँ पर प्रपाई स्काई का पूरा नाम लेता है और कहता है मैंने भी ठान लिया है कि मैं तुम्हें पाकर रहूँगा, मैं तुम्हें परस्यू करूँगा, तुम्हारा पीछा करूँगा। और ये सुनने के बाद स्काई और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और स्काई को इसे चिढ़ाने के बाद प्रपाई को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं स्काई अपने कमरे में चला जाता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे सच विश्वास नहीं हो रहा कि ये लड़का इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, मुझे परस्यू करेगा, मुझे पाएगा, नेवर, नो वे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर स्काई कहता है रेन कल तुम डेड मीट बनने वाले हो। स्काई को पता चल जाता है यहाँ पर कि प्रपाई को उसका नंबर रेन नहीं दिया था, इस बात से लेकर वो रेन पे अब गुस्सा होने वाला है। स्काई घर के बाहर पर्दे से प्रपाई को देखने की कोशिश करता है और फिर खुद को रोकता है और कहता है स्काई नहीं, वो लड़का सिर्फ सेक्स चाहता है और कुछ नहीं, तुम समझ गए, तुम समझ रहे हो ना। स्काई कहता है खुद से मैं क्यों चाहूँगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। इतना कहने के बाद स्काई सोफे पे बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। हाथ दिखाते प्रपाई को, प्रपाई अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा होता है। प्रपाई कहता है ये कितना ऑडरेबल बॉय है। तभी प्रपाई को पायु का कॉल आता है। प्रपाई कहता है ड्यूड क्या हो रहा है। पायु कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड की यूनिवर्सिटी गए थे और वो भी बस मुझे कॉफ़ी की रिसिप्ट, उसका बिल देने के लिए। फिर प्रपाई कहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। पायु कहता है तुम ए स्टार। पर प्रपाई कहता है अब से जब भी कोई मुझे ए स्टार बोलेगा तो मैं उसे अपनी तारीफ ही समझूंगा। आगे प्रपाई कहता है पायु मुझ पर विश्वास करो, जब मैंने कहा ना कि वो रिसिप्ट इम्पॉर्टेंट थी तो इम्पॉर्टेंट है, और अगर अब कोई बात नहीं है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। और इतना कहने के बाद प्रपाई कॉल को रख देता।
फिर पायु खुद से कहता है, अगर मेरे पास कोई मिलने का बहाना नहीं होता तो मैं उस दिल चुराने वाले लड़के से कैसे मिलता। मैं तुम्हें इस समय जाने देता हूँ। और इतना कहने के बाद फिर पायु वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन घुटनों के बल बैठा होता है और वहाँ पर स्काई गुस्सा होता है। रेन कहता है, आई एम सॉरी स्काई। इस पर स्काई कहता है, वेल तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें घुटनों के बल यहाँ पर क्यों बैठाया है और मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँ। रेन कहता है, वेल क्योंकि मैंने पीपाई को तुम्हारा फ़ोन नंबर दे दिया था। स्काई कहता है, हाँ, और अगली बार जब तुम किसी को भी मेरा मोबाइल नंबर दोगे तो तुम मुझसे ज़रूर पूछोगे, तुम मुझे पहले बताओगे। रेन कहता है, हाँ, पर उन्होंने तो कहा था कि वो तुम्हें जानते हैं। ये सुनकर स्काई गुस्से में देखने लगता है। रेन कहता है, स्काई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। स्काई कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर उसके पहले तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाना है, इसे डिपार्टमेंट में सबमिट करना है और सारे स्टूडेंट से इसे कंफर्म कराना है। यहाँ पर स्काई बहुत सारा काम दे देता है। रेन कहता है, स्काई क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ, मेरे घुटने में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पर स्काई कहता है, नहीं, जब तक तुम्हें पछतावा नहीं होता तब तक तुम खड़े नहीं होगे। इस पर रेन कहता है, मुझे काफ़ी पछतावा हो रहा है और मैं तुम्हारे नंबर की अपनी ज़िंदगी की तरह रखवाली करूँगा और मैं कभी किसी को तुम्हारा नंबर नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे उठने को अलाउ कर दो, मेरे घुटने में काफ़ी दर्द हो रहा है। ये सुनकर स्काई कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है, पर नहीं, तुम अभी नहीं उठ सकते, और हाँ, तुम्हारे दोनों हाथ भी तुम ऊपर करो। पर रेन कहता है, स्काई तुम्हें तुम्हारे दोस्त पर दया नहीं आ रही। स्काई कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ स्काई अपने रूम से बाहर जा रहा होता है। तभी पी जॉय स्काई को रोकती है और पी जॉय कहती है स्काई से, स्काई किसी ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। और यहाँ पे पी जॉय स्काई को सनफ्लावर का बुके देती है और कहती है, एक हॉट लड़का एक लग्जरी कार के साथ यहाँ आया था जिसने मुझे तुम्हें ये सब कुछ देने के लिए कहा। काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उस लड़के का नाम मैं पूछना चाहती थी पर वो काफ़ी जल्दी में था और वो चला गया। स्काई वो कौन था? इस पर स्काई कहता है, मुझे लगता है कि आपने किसी गलत पर्सन को ये दे दिया है। इस पर पी जॉय कहती, नहीं, क्योंकि मेरे पूरे अपार्टमेंट में स्काई नाम के बस तुम ही हो और ये तुम्हारे लिए ही है। स्काई अपने कमरे में जाता है फ्लावर का बुके लेकर। स्काई उस बुके के अंदर लिखे हुए लेटर पे पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मिनी मतलबी मैं तुम्हें अपने दिमाग से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। स्काई समझ जाता है और फिर स्काई कॉल लगाता है पिपाई को और यहाँ पर स्काई ने पिपाई का नंबर अपने मोबाइल में साइको नाम से सेव किया है। स्काई पिपाई को कॉल लगाता है। पिपाई कहता है, क्या तुम्हें फूल पसंद आए? स्काई कहता है, क्या तुम इसे वापस लेकर जा सकते हो? पिपाई कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इन दिनों मैं काफ़ी बिजी हूँ और तुम्हारे लिए फूल ढूंढने में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तब जाके मैंने तुम्हारे लिए फूल चूज़ किया है। इस पर स्काई कहता है, पर मैं ये नहीं चाहता। इस पर पिपाई कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें सनफ्लावर क्यों दिया है? स्काई कहता है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए। इस पर पिपाई कहता है, क्योंकि सनफ्लावर का फेस हमेशा स्काई की तरफ, आसमान की तरफ, सन की तरफ होता है, तो मैं तुम्हारे लिए सन तो नहीं बन सकता, पर हाँ, जब भी तुम उस सनफ्लावर को देखोगे तो इतना याद रखना कि वाइंड भी उस स्काई को ऊपर से ही देख रही है, वाइंड भी स्काई के साथ है। पिपाई का मतलब कि स्काई के साथ वाइंड भी है और पिपाई तो खुद को वाइंड कहता है। आपने सुना होगा कि पिपाई खुद को वाइन गॉड कहता है। और इतना कहने के बाद पिपाई कहता है, ओह मेरी मीटिंग है, अब मुझे जाना होगा, बाय बाय। और यहाँ पर पिपाई कॉल रख देता है। स्काई यह सब सुन सोच में पड़ जाता है और स्काई कहता है, ये किस दुनिया से आया है, इतनी चीज़ी बातें, स्काई का मतलब इतनी मक्खन वाली बातें। फिर स्काई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, ये कितना ज़्यादा चीज़ी है और हाँ, ये कितना ज़्यादा बेशर्म भी है। फिर स्काई फ्लावर को देखता है और कहता है, सॉरी, तुम्हारे मालिक की वजह से तुम्हें अब डस्टबिन में जाना होगा। फिर स्काई डस्टबिन की तरफ देखता है पर वो फ्लावर को डस्टबिन में नहीं डालता। फिर यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिपाई अपने ऑफिस में स्काई के लिए फ्लावर चूज़ कर रहा होता है। वो स्काई के लिए फ्लावर देखता है और तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, आपकी इस टाइम मीटिंग है। इस पर पिपाई कहता है, इन दिनों टीनेजर्स को कौन से फ्लावर ज़्यादा पसंद है? इस पर सेक्रेटरी कहती है, रोज़, आप तो हमेशा रोज़ ही देते हैं, आप हमेशा रोज़ ऑर्डर करते हैं। पिपाई कहता है, पर इस बार बात कुछ अलग है। सेक्रेटरी कहती है,
हैं तो आप किसे फ्लावर देना चाहते हैं। आप जिसे फ्लावर देना चाहते हैं आप उसकी पर्सनैलिटी को सोचकर फ्लावर को चूज़ कीजिए। इस पर प्रपाई स्काई के बारे में सोचता है और कहता है कभी सेक्सी, कभी सैड और कभी कभी मिस्ट्री। तो मैं ऐसा फ्लावर देना चाहता हूँ जिसे देखने के बाद उसके फेस पे स्माइल आ जाए, उसके फेस पे फ्लावर स्माइल दे दे। और फिर प्रपाई कहता है सनफ्लावर। वो कहता है सनफ्लावर मैं खुद उसे दे दूंगा। कहती है कि मैं आपके लिए सनफ्लावर ऑर्डर कर देती हूँ। इस पर प्रपाई कहता है मैं उसे खुद दूंगा, मैं उसे रिसेप्शन पर दे दूंगा। हाँ तुम मेरी हेल्प करो आगे की 2 घंटे की मीटिंग को क्लियर करने में। और इतना कहने के बाद प्रपाई वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी कहती है क्या ये फ्लावर खुद देंगे। ये थी प्रपाई की, तो ये थी मेहनत प्रपाई की स्काई को फ्लावर देने की और प्रपाई की ब्यूटीफुल सोच स्काई के फेस पर स्माइल लाने की। और स्काई यहाँ पर स्माइल भी तो दे ही देता है, काश हमें भी ऐसे कोई फ्लावर देता। चलिए आगे की बात है नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।